5th जनरेशन वार और डिजिटल दहशत गर्दी, ये क्या है? ये टर्म कहां से निकली? ये ISPR से निकली। इमरान खान ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि GHQ के बाहर एहतजाज उनकी हिदायत पे किया गया। बाबर अवान को उन्होंने क्यों मना किया? खामोश करा दिया। मरियम नवाज भी बोल पड़ी इस मामले में, बयान दाग दिया बड़ा कि जी इमरान खान ने मास्टर माइंड है 9 मई का, उसने एतराफ जुर्म कर लिया है। अब अदालत में ये मामला किस तरह चल रहे हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल का नाज़रीन। मैंने 2 मौज़ूआत पे आज बात करनी है। पहला मामला यह है कि 5th जनरेशन वार और डिजिटल दहशत गर्दी, ये क्या है? ये टर्म कहाँ से निकली? ये ISPR से निकली, इस पे मैं बताऊंगा। फिर दूसरा मामला बड़ा अहम 9 मई से जुड़ा हुआ है। इमरान खान ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि GHQ के बाहर एहतजाज उनकी हिदायत पे किया गया। बाबर अवान को उन्होंने क्यों मना किया? खामोश करा दिया। मरियम नवाज भी बोल पड़ी इस मामले में, बयान दाग दिया बड़ा कि जी इमरान खान ने मास्टर माइंड है 9 मई का, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब अदालत में ये मामला किस तरह चल रहे हैं उस पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, आपको याद होगा ISPR के एक DG हुआ करते थे जनरल आसिफ गफूर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। उन्होंने काम किया जनरल राहिल शरीफ के साथ भी और जनरल बाजवा साहब के ज़माने में भी काम किया। वो ज़माने में साजिश तैयार हो रही थी पूरी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पूरा बयानिया बनाया जा रहा था। और जब कोई नवाज शरीफ की टीम में से तनकीद करता था तो वो कहते थे 5th जनरेशन वार हो रही है, और कुछ और टर्म्स में वो कहते थे, क्योंकि इंडिया से भी कुछ अकाउंट चलते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए, तो 5th जनरेशन वार का नाम उसको दिया गया था। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि हमने कुछ अपने नौजवान तैयार किए हैं, वो बड़े इफ़ेक्टिवली प्रोपेगेंडे का जवाब देंगे। तो वो दरख्त उन्होंने एक लगाया था, बल्कि बहुत सैकड़ों दरख्त लगाए थे। उस पर फल तो कोई नहीं निकला, फूल कोई नहीं निकला, सारे कांटे ही निकल आए हैं। और अब वही उनके गले पड़ गए हैं। फिर कुछ साफ़ी थे, मैं नाम किसी का लेना मुनासिब नहीं समझता, इस्टेब्लिशमेंट उनको बहुत फीड करती होती थी न्यूज़। वो प्रोग्रामों में बैठ के मोबाइल ऑन करके बड़ी चीखों पुकार कह के करते होते थे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, ये आ गई। अब उसमें से अक्सर जो हैं बैरून मुल्क चले गए हैं और वहाँ बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो फिर अब पहचान देखें ना उनकी कैसी थी, कैसे लोगों को तैयार किया। अब मामला है, जब से 9 मई हुआ है या इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया है, तो अब नए DG ISPR जो हैं जनरल अरशद शरीफ साहब, वो कहते हैं डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। ये टर्म निकाली गई है ISPR की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क बैठ के प्रोपेगेंडा किया जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। यहाँ कोई बनू का मामला हो, वाक़या होता है, उसको कैसे गलत रंग दिया जाता है। कल उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इसकी वजाहत की है, बातें की हैं, और 9 मई का उन्होंने तज़किरा किया है कि अदालतों में मामलात बड़े स्लो हैं, और अगर इनको सज़ा ना हुई मनसूबा साज़ों को तो फिर गड़बड़ होती रहेगी। ये उन्होंने दुरुस्त बात की है। अब देखते हैं अदालतें इस मामले में आगे क्या करती हैं। नाज़रीन, दूसरा मामला है, सबसे अहम बयान आया था, इमरान खान साहब का बयान आया है। मैं थोड़ा सा उसका आपको कोट एंड कोट पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आपको मैं अपनी राय दूँगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि गिरफ़्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन मेरे पुरअमन मुजाहरे को बगावत बना दिया गया।
टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है सीधा मार्शल लॉ लगा दें। 9 मई मुकदमात में मुझे मिलिट्री जेल में डालने का मंसूबा बनाया गया है और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मईशत नहीं चल रही, गैर मुल्की कंपनियां भाग रही हैं। नवाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी हुकूमत से कह रहा है महंगाई कर दी है, कोई गलती नहीं की, माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये उन्होंने बात की। 2 सीनियर सहाफ़ी हैं जो अदालत में मुस्तकिल कवरेज के लिए जाते हैं। एक शबीर डार साहब हैं, एक यासिर हकीम हैं, एक जियो से हैं, तल्लुक़ रखते हैं एक समा से। उन्होंने जो बात कही है वो ये कहते हैं कि पहले एक वक्फे में गुफ्तगू हुई, कुछ फिर रुक गई। दोबारा खान साहब को जब मशाल यूसुफजई ने आके बताया कि रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार कर लिया गया और पार्टी दफ्तर पे छापा मारा गया, तो खान साहब फिर दोबारा मीडिया की तरफ आए। तो उन्होंने कुछ और बातों के अलावा ये बात कही कि जी मैंने पहले भी आपको ये बात की थी कि मुझे ख़तरा था मुझे पकड़े गए, तो मैंने कहा था GH के बाहर पुरअमन एहतजाज करें। तो इस पर एक साफ़ी ने उनको कहा, खान साहब आप तो ये बहुत बड़ा एतराफ़ कर रहे हैं, एतराफ़ जुर्म के बराबर है आपकी ये बात। तो बाबर अवान ने रोका खान साहब को और साफ़ियों को भी कहा कि आप इसको गलत रंग ना दें। तो फिर उस साफ़ी ने वो बात दोहराई तो खान साहब ने कहा, हाँ बाबर तुम चुप कर जाओ, मुझे बात करने दो। खामोश करा दिया बाबर अवान को और कहा कि हाँ ये मैंने कॉल दी थी। ये बात अब कोट एंड कोट मैंने आपको बता दी है। अब खान साहब की कुछ बातें हैं, वो कह रहे हैं कि जी यास्मीन राशिद वो मना कर रही थी, जनाब हुस्न की वीडियो मौजूद है। हमारे 16 कारकुन मारे गए थे उस दिन, कई माजूर हुए, 10,000 अफराद गिरफ़्तार किए गए। ये खान साहब ने बातें की हैं और ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब लूज़ बॉल खेल गए की है उन्होंने। हालांकि वो बॉलर रहे हैं, बैट्समैन भी रहे हैं, ऑलराउंडर भी रहे हैं। ये ऑलराउंडरी के चक्कर में बात कर गए हैं। अब मेरी इतलात ये हैं कि जब से ये बात हुई है, खान साहब के मुंह से निकली है, PTI की लीडरशिप जो है, असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, वो तरदीदें कर रहे नहीं खान साहब ने ऐसी बात नहीं की। और वहाँ जो साफ़ी मौजूद हैं उन्होंने बात की, बार बार तस्दीक की है कि खान साहब ने कोट एंड कोट यही बात की है। तो मेरी अब मालूमात हैं कि हुकूमत अब ये कर रही है कि अदालत के अंदर ये तमाम शवाहिद पेश करेंगे। इमरान खान साहब का ये बयान, इन साफ़ियों के नाम, पूरी फहरिस्त मौजूद है हुकूमत के पास, और वो साबित करेंगे कि इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब अदालत पे मुनहसर है कि वो क्या करती है। क्या ये मुतलका साफ़ी जो उस कोर्ट में मौजूद थे ये अदालत में पेश होंगे गवाही देने के लिए, इनके नाम दिए जाएंगे विटनेस के तौर पे कि ये इमरान खान ने बयान दिया है। हो सकता है इमरान खान कल यू टर्न लेके इस बयान को कहीं जी मैंने तो कहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ टेप रिकॉर्डर अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, होता रिकॉर्डिंग तो करते नहीं, ज़बानी गुफ्तगू होती है और बाहर आके वो साफ़ी जो है अपना पेपर दे देते हैं और अपने दफातर में ख़बर लिखवा देते हैं। तो रिकॉर्ड तो आज सारा हो गया है, तमाम मीडिया में ये रात से बात आ रही है, आज प्रिंट मीडिया में भी आ गई है। तो जितनी मर्ज़ी इसकी तरदीद कर लें, सदाकत अब्बासी का बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, फयाजुल हसन चौहान का बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि 9 मई कैसे हुआ था और GHQ के गेट के बाहर वो पुरअमन एहतजाज करने गए थे, गेट फलांग रहे थे, पथराव कर रहे थे, पटाखे बजाए गए। वहाँ पे वो एक नौजवान था सियाम का रहने वाला, वो भी गिरफ़्तार है इस मामले में, शायद अभी तक गिरफ़्तार है, वो पटाखे बजा रहा था। तो ये एक हक़ाइक़ हैं, इनसे जुटलाया नहीं जा सकता। अब आप उसको कहें जी बगावत का रंग दे दिया गया, तो फिर वो इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत के जज साहब ने जब ज़मानत मनसूख की खान साहब की और बाकियों की, तो उसमें क्या लिखा
کہ بغاوت کرنے کی سازش تھی. یہ بات ہے. مریم نواز نے بڑی انٹرسٹنگ بیان دیا ہے جی. پہلے میں ذرا پڑھ دوں ان کا بیان تو پھر میں اپنی رائے دوں گا. وہ کہتی ہیں کہ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا اور 9 مئی کے مجرم نے منصوبہ اور سہولت کاری کا بھی اعتراف کیا. یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے. ان کا مقصد شہر پسندی سے ریاست کو نقصان پہنچانا، جبکہ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا. پٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی تھی. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 4 ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی. یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، ایئر فورس کے تاریخی طیاروں کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، شہداء کی توہین کی گئی. اب یہ پھر اور بھی لمبا چوڑا بیان ان کا. اب یہ کہہ رہی ہیں تو مریم نواز صاحبہ، آپ ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں، آپ کو شاید 5 مہینے ہوئے ہیں چیف منسٹر بنے ہوئے. اس سے پہلے محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. سوال میرا وہی ہے، آپ کی بات اگر یہ درست ہے، ابھی تک سوائے گجرانوالہ کی ایک عدالت کے کسی ملزم کو سزا کیوں نہیں دلوا سکے آپ؟ آپ کی پراسیکیوشن کا نظام خراب ہے. آپ کی پولیس کی پرفارمنس کیا ہے وہاں پھر؟ جب آپ کہتے ہیں ویڈیوز موجود ہیں اور ریکارڈ موجود ہے، آپ کے پاس گواہ موجود ہیں، پھر سزا کیوں نہیں دلوائی؟ اسی بارے میں کل سوال اٹھایا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اداروں کے متعلق بات کی تھی، عدلیہ کے متعلق بات کی تھی. آپ بیان بازی نہ کھیلیں. اگر یہ مجرم ہیں تو سزا دلوائیں، نہیں ہیں تو عدالت ان کو چھوڑ دے. یہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.